ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये संवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की। परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की जय। जन्म और मरण के अनंत काल के इस प्रवाह में मनुष्य गति में ही कुछ विशेष उपलब्धियों को और योग्यताओं को पाने की हमारे पास क्षमताएं प्रकट होती है अथवा प्राप्त हो चुकी है। हमारे पास ऐसी क्षमता है, मात्र हमारी इच्छा उत्पन्न हो जाए, क्षण मात्र में ही हम क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी बन सकते हैं। एक क्षण मात्र का समय लगता है। हम इतने सुंदर स्वभाव, इतने सुंदर बुद्धि, इतने सुंदर हृदय और अंतःकरण के बन सकते हैं क्षण मात्र में और हमेशा के लिए। बस वह प्रबल इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं हो रही है। सब कुछ सामने हमें भगवंतों के द्वारा परोसा गया है, जानते भी है, सुना भी है, समझते भी है। मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका ज्ञान भी है। फिर भी हम उस सांचे में ढल नहीं पा रहे जिस सांचे में साक्षात ईश्वर हमें ढालना चाहता है। उसका कारण क्या है ऐसा? धर्म, धर्म की बातें, धर्म के विचार, धर्म का ज्ञान बहुत लंबे समय से हम लोग श्रवण भी कर रहे, पठन पाठन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो धरातल पर हमारे बौद्धिक और वैचारिक अवस्था में बदलाव आना चाहिए था, एक स्थायी बदलाव, वो बदलाव हमारे अंदर कभी हम खुद नहीं देख पा रहे। वैसे तो बहुत आसान होता है गुरु बनना, गुरु बन करके यहाँ क्षमा करो, दया करो, विनय करो, नम्रता धारण करो, ऐसा उपदेश देना। और जितना आसान और जितना सरल होता है उपदेश देना, उससे कई गुना सरल होता है कि बस यहाँ करके बैठ जाओ और सुन लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनता है, और ये दोनों काम अनंत काल से चले जा रहे हैं। कभी हम बोलने वाले बन गए थे, कभी हम सुनने वाले बन के बैठ जाते हैं। एक होता है गुनने वाला, जो सुना है उसको गुनना चाहता है। कोई भी संसार के ऐसा जीव नहीं है
जो क्रोधमान माया लोभ तृष्णा वासना अभिलाषा छल कपट करते हुए जिंदगी गुजारने के कभी कोई सपने देखता हो? मुझे नहीं लगता। किसी का भी दिमाग ऐसा सपना नहीं देखता कि अरे अरे मैं तो पूरी जिंदगी भर क्रोध कर लूंगा, अरे खूब मान कर लूंगा, खूब मायाचार कर लूंगा, खूब लोभ करूंगा, खूब तृष्णा भोग विलास, खूब मौज मस्ती करूंगा, खूब। मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग, दुष्ट व्यक्ति का दिमाग भी ये प्लानिंग नहीं करता। कितना भी कोई दुष्ट हो, कठोर हो, उग्र स्वभावी हो, मूर्ख भी क्यों ना हो, वो अपने जीवन की ऐसी कल्पना तो वो भी नहीं करता। प्रसंग उत्पन्न होता है, परिस्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी कोई घटना आसपास घटित होती है, भले ही आप आक्रामक बन जाते होंगे, लोभी बन जाते होंगे, घृणात्मक निंदा आलोचना करने वाले बन जाते होंगे परिस्थिति समय और घटना की अनुकूलता से, लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन को इस रंग में रंगा हुआ के कल्पना नहीं करता। सभी की कामना होती है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरे आसपास सब ठीक रहे। जो बुरे से बुरे लोग हैं ना, वो भी यही चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग ही सिर्फ अच्छाई चाहते हैं ना, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता, वो उसको नियंत्रण में नहीं रख पाता। वो अपने अंतःकरण की उन मलिन भावनाओं को, मलिन कर्मों को, वो उस इतना वेग से बाहर निकलती है वो पूर्व जन्मों के कर्म की प्रेरणा से, कि वह खुद भी उस पर काबू नहीं रख पाता और वो घटना घटित हो जाती है उसके द्वारा, और फिर वह बाद में थोड़ा किंचित मात्रा में पश्चाताप भी कर लेता है और फिर ठीक हो जाता है। लेकिन एक फिर भी बात आती है सामने कि हम अपने आप को व्यवस्थित करें, और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने मन वचन शरीर बुद्धि हृदय को व्यवस्थित करे। जीवन में एक बार इस दिशा में काम करे कि मैं स्वयं को व्यवस्थित करना चाहता हूं, तो वो क्या करता है? प्राय करके वो धर्म के पीछे पड़ता है, मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र, कभी मुनि बन के बैठता है, कभी क्या बन के बैठता है। और ये काम करना चाहिए, करते रहना चाहिए। मैं उसका कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इसको आप कम करो अथवा छोड़ दो, कभी नहीं कर, ये सोचना भी नहीं चाहिए कभी। लेकिन फिर भी मैं अपने अतीत को देखता हूँ झांक करके, सारे जन्म जन्मांतरंग की सारी कथानकों को आगम के द्वारा, कि मेरे द्वारा अनंत बार व्रत धारण किया, मुनिपद धारण किया, फिर इस बार भी अगर मैं धर्म कर रहा हूँ तो इस बार भी क्या गारंटी है कि मैं किनारे पहुँच जाऊँगा। हर बार मैंने धर्म किया, हर बार मैंने मंत्र पढ़े, हर बार मैंने जब धरती पर पैदा हुआ स्तोत्र पढ़े, हाँ मुनि बना, कभी हरि का बना, कभी छुल्लक छुल्ली का बना सो बना। उस समय भी मैंने ये तमन्नाएं रखी कि मेरे इस पार नाव पार हो जाएगी, तभी तो मैं मुनि बना, लेकिन पार नाव नहीं हो पाई। कभी मुनि बनने की तरफ सोच लेता है, कभी दिमाग वहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन कभी ऐसा दिमाग भी लगे के जीवन जीना चाहिए कि हाँ ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरा मुनि पद भी अनंत बार का सार्थक नहीं हुआ। बहुत आसान होता है, धर्म ही तो करना है, मुनि बनना है, वो चाहे हरिका बनना, धर्म ही तो करना है। कौन तैयार नहीं होगा धर्म करने के लिए? थोड़ा बहुत मन बना लो, मन बन जाता है। लेकिन एक बोधि प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तुदाने तावंद मानस्य ममास्तु देवी। मनुष्य को सबसे पहले अगर कोई चीज की प्राप्ति की अभिलाषा रखना चाहिए तो बुद्धि की प्राप्ति हो। हमेशा इसमें उम्र बीच में नहीं आना चाहिए। किसी भी उम्र में हमेशा आपके अंदर एक तड़प होना चाहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। बस हमेशा कहीं भी खड़े रहो, बस स्टैंड के ऊपर खड़े हो, रोड से जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं भी खड़े हो, जरूरी नहीं कि किताब से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ना। आपके सामने जो भी, आपके आंखों के सामने जो भी है ना, उस समय एक सेंटेंस दिमाग में चलते हैं, तो डिस्प्ले पे अपने मानस पटल पर, मुझे इससे कुछ सीखना है। कहीं भी रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, बस स्टैंड पे खड़े हो, रोड से जा रहे हो, दुकान में खड़े हो, घर में खड़े हो, टीवी चल रही है, घर के सारे लोगों को ही देख लो, अपने घर की अपनी माँ को देख लो, पिता को देख लो, भाई को देख लो, भाभीियों को देख लो, चाचे को देख लो, फूफी को देख लो। मुझे इन लोगों से कुछ सीखना है। बात किसी से नहीं करना, देख करके सीखना है, समझ के सीखना है। जो भी दिन भर सुनने में को मिलता है ना, उससे कुछ सीखना है। सीखने के लिए कभी गुरु नहीं आवश्यकता होती, सीखने की इच्छा ही आपको बहुत कुछ सिखा देती है। दिक्कत यह है कि हम सीख नहीं पाते क्योंकि सीखने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि हमें सब पता है, और हमें सब पता है, हमें सब मालूम है। ये जो वाक्य हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है, वो आपको नूतन नवीन कुछ भी सीखने नहीं देता। इसलिए हमेशा मैं भी कहीं भी बैठा रहता हूँ, चौके में चला जाता हूँ, खड़ा रहता हूँ, तो मुझे इन चौके वालों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं चुप खड़ा रहता हूँ
तो पता चल जाता है ये क्रोधी है, ये मानी है, ये इससे ईर्ष्या करता है, ये इससे द्वेष भाव रखता है, ये ऐसा स्वभाव का है, इस बुद्धि का है। जो परोसते हैं ना आप लोग, पानी परोसते हो, तो आप जब देते हो तो इतनी सी पतली धार, जैसे सुई की नोक की धार के बराबर पानी डालते हैं, तो उसकी बुद्धि का, उसके विचारों का, उसके चरित्र का पता चल जाता है। तुम्हें जब कोई चीज़ देने के लिए कहा जा रहा है और तुम जिस विधि से दे रहे हो, उस विधि से पता चलता है तुम्हारे चेतना शक्ति में क्या संस्कार गड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को लोटा बदल दो, वो व्यक्ति देख ला एकदम से उड़े लेगा, भर भर करके देगा, तो उसके हृदय की स्थिति, उसकी बौद्धिक स्थिति, उसकी वैचारिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। ये उदारवादिता का है, ये उदारवादिता, ये विशाल काम करेगा जीवन में, कुछ ना कुछ तो बड़ा पक्का करेगा, ये कांड करेगा, ये निपटेगा, इसकी चिंता नहीं है। ये जो ये होता है ना, डर लग रहा है और फलाना लग रहा है, ये अंजुल में से गू करके बिल्कुल हाथ धोने के लिए हम बेसन से हाथ धो लेते पूरे, और पूरा ऐसे लगता है जैसे वो सूजा बिल्कुल होता है ना, उसकी पतली धार छोड़ देते हैं। भैया अब हाथ धोने के लिए हम पड़ोस वाले के घर में नल चालू करके धो के आ जाए क्या है? अब बेसन हाथ में चुपड़ा है पूरा का पूरा, उसको हाथ धोने के लिए पानी डालने के लिए कहा जा रहा है, और बिल्कुल ऐसे वो ऐसा लग रहा है अब 1.5 घंटा तो लगेगा, लगता है पूरा बेसन हाथ से छूट जाए, 1.5 घंटा लग जाएगा पक्का, अगर उसी चाल से करता रहूंगा मैं। तो एक्चुअली वो क्या है, हम समझ जाते हैं उन सारी क्रियाकलापों से आपका स्वभाव, बुद्धि, विचार, नियत। तुम चाहे दुनिया में कुछ भी हो, तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ भी प्रसिद्ध हो, तुम्हारी योग्यताएं हमारे सामने छुप नहीं सकती। हम किसी न किसी बहाने तुम्हारी पूरी धार पकड़ लेते हैं, प्रकृति समझ जाते हैं, बुद्धि की विचारधारा, अंतःकरण की चेतना शक्ति बाहर निकलती तुम्हारी क्रियाकलापों से। क्या चलता है तुम्हारे जीवन में, तुमने क्या निर्णय लिए होंगे परिवार के बीच में रहकर के, वो सब पता चलता है वहां। खड़े तो रहो सामने बस खाली। ये क्यों? बोधि की प्राप्ति करने के लिए हम कभी उद्यत नहीं होते। बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको किसी शास्त्र का ही अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों को हमने एक अलग से ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया कि अब हम स्वाध्याय करना है तो भाई शास्त्र ही पढ़ने पड़ेंगे। और प्राय करके जो मेरा अध्ययन और मुझे कहता है 98% आज भी जैन समाज के लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, 98% लोग हैं। समझ में आ रहा है कितने? 4000 घर के समाज है, अगर आप इसका पूरा डिटेल डिजिटल डाटा निकाल लोगे तो 95% से ज़्यादा लोग आज तक पूरा एक शास्त्र भी नहीं पढ़े होंगे अपने धर्म के, अपने समाज के, अपने भगवंतों के द्वारा बताया हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उनको उसी चीज को प्रेरणा दी कि भाई ये किताब है, इसको पढ़ो, और इसके शब्दों की जटिलता, इतनी शब्दों का गंभीर अर्थ होता है, संस्कृत होता है, प्राकृत होता है, हिंदी होता है, कि उसका जीवन जिस सुख के साथ, जिस दुख के साथ, जिस विपत्तियों के साथ, जिस संघर्ष के साथ लड़ रहा है, उसका उसमें कोई समाधान नहीं होता, तो व्यक्ति अपनी पीड़ा की शांति जिसमें नहीं होती ना, उसकी तरफ वो आकर्षित नहीं हो पाता। वो कुछ भी पढ़ता है, गुणस्थान है, मार्गना है, भाव है, कषाय है, उसको लगता है ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरे काम की चीज नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति का हृदय, बुद्धि, विचार अलग स्थिति में है। वो स्टूडेंट है, वो व्यापारी है, वो गृहिणी है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अनेक प्रकार की परेशानियां चल रही है, तो उसको वहां उसका समाधान होते हुए नजर नहीं आता। उसको लगता है कि क्या तो पढ़ूं, क्या करूं इसका मैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी परेशानी का समाधान चाहती है। जैसे समाधान हो जाए फिर वो आप जो कहोगे सो करने के लिए तैयार हो जाता है। मन निश्चिंत होना चाहिए। कभी कभी एक जिनागम में शब्द आता है, बुद्धि की प्राप्ति अगर आपको कभी करना है, ज्ञान, अकूट ज्ञान अगर आपको ज्ञानवान बनना है, तो आपको सिर्फ एक शब्द का पीछा करना चाहिए, वो है अनंत। आप कभी, मुझे लगता है जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने यह शब्द हजारों लाखों बार सुना है। कौन सा? आप ना कभी अनंत का अवलोकन करने के लिए बैठिए। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ एक बहुत बहुत विचित्र शब्द है यह, अनंत संसार। अनंत संसार से पार हो गए। तो ये जो शब्द है, ये बार बार मैं अपने गुरुजनों के इधर उधर से, अब पढ़ना तो आता नहीं था कुछ, तो सुन करके जितना सीख गया सो सीख गए। तो अनंत को देखना चालू किया हमने। अब आपको क्या करना है, ये अनंत का शोधन करना है। शोधन का मतलब होता है इसका पीछा करना है। मुझे भी जानना है अनंत क्या है। अब ठीक है, अब आप लोगों को सिर्फ इस अनंत की गहराइयों में अपने मन से, अपनी आंखों से, अपने कान से, अपनी जिह्वा से, अपने हृदय से
अपनी अकल से इस अनंत के अंदर जाने की कोशिश करो। अभी अनंत शब्द बताया गया और इस अनंत को आपको जानने के लिए कहा जा रहा है, इस अनंत को समझने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो भी अनंत है यही सारा जिनवानी में भरा पड़ा है। जिनवानी में कोई नई चीज नहीं है, कोई तुम जिसको जानते हो उससे अलग कुछ है ही नहीं इसमें। जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसको तुम आंखों से देख रहे हो, जिसको तुम सूंघ रहे हो, जिसको तुम चख रहे हो, जिसको तुम सुन रहे हो, जिसको तुम छू रहे हो ना, उसके अलावा कुछ जिनवानी में है ही नहीं, लिखा ही नहीं जा सकता कुछ। कोई नई चीज ला करके खड़ी नहीं की जा सकती। जो तुम आंखों से देख रहे हो यही स्त्रियां, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, युवती, गरीब, अमीर, सुखी, दुखी, इन्हीं के बारे में लिखा है और कुछ है ही नहीं इसमें। तो जब मैं साधना के कुछ चिंतन मनन की दिशा में जब मैं चलता था तो एक एक शब्द पकड़ पकड़ करके उसका चिंतन करना मेरी बहुत आदत थी। अब मैं बैठ गया कि भाई चलो ठीक है, अब अनंत क्या है। तो एक चीज कोई भी ले लो, कोई भी एक वस्तु का नाम ले लो, आप पानी ले लो, आप जल ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जल आखिर 3 लोक में है कहां कहां और कितना है, उसको 3 घंटे तक देखते रहो। आधा 1 घंटे तक सिर्फ आपको पानी देखना है। पानी, जल, जल, जल के भी 4 भेद होते हैं, जल, जलकाय, जलकायिक और जल जीव। ऐसे वो विस्तार से छोड़ दो उसको। तो पानी है, उसमें भी जीव है, तो पानी ही जिसका शरीर है वो जीव जलकाय कायिक हो गया। और जल के आश्रित रहने वाले जीव अलग है, मछली आदि, केकड़ा आदि, मगरमच्छ आदि, ये पानी के आश्रित रहने वाले। हमें जल के आश्रित रहने वाले जीवों के बारे में नहीं चिंतन करना, हमें जल ही जिसका शरीर है ऐसे जलकायिक जीवों के बारे में चिंतन मन करना है। और अनंत, उसका कितना विराट अस्तित्व है इस पूरे 3 लोक में, उसको अवलोकन करके अपनी बुद्धि को दिखाना है। इस पूरे विराट संसार का अवलोकन नहीं करते आप लोग, इसी के कारण जो आपके आसपास छोटी मोटी अच्छी बुरी घटना घटित होती है, अच्छे बुरे स्वभाव के लोग आपके अगल बगल में आते हैं, वो आपको इतना प्रभावित करके चले जाते हैं, आपको इतना मलिन, अपवित्र, अशुद्ध बना के चले जाते हैं कि आपका आत्मा हमेशा द्वंद्व में ही रहता है। इतना संकट, इतनी परेशानी, इतना दुख में बैठा हूं। ये जो दुख आपके माथे पर लेकर के आप घूम रहे हो परेशानी का, ये सिर्फ बुद्धि नहीं है इसलिए। और कौन सी बुद्धि चाहिए, इस पूरे ब्रह्मांड के विराट रूप का दर्शन आपको करना चाहिए एक बार। आपके दिमाग में क्या है, टेंशन, तनाव, दबाव, घबराहट, बेचैनी, घुटन क्यों है पता है? ये स्माइल क्यों नहीं, खुशी क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं है, उत्साह क्यों नहीं आपके अंदर पता है? क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक माँ, एक बाप, एक भाई, एक बहन, एक भाभी, एक मित्र, एक पत्नी, एक पति, एक बच्चा, ये 10, 20, 40 इंसानों के आसपास दिमाग तुम्हारा घूमता है। देखना उन्हीं को, बोलना उन्हीं के साथ, सोचना उन्हीं के लिए, खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, सुख दुख, सब तुम्हारा वही बम के गोले फूटते हैं। और तुम्हारे चेहरे पर ये 24 घंटे शिकन, तनाव, दबाव, घबराहट, बेचैनी पैदा होती है। तुम्हें अनंत जीवों को देखना है। आप देख लेना, आपका दिमाग पिछले 1 महीने का अगर डाटा निकाला जाए कि तुम्हारे दिमाग ने कितने इंसानों को याद किया, उन सारे इंसानों के चेहरे की फोटो निकाली जाए तो 25-40 इंसानों के आसपास ही तुम्हारा दिमाग घूम रहा है। वही अटका है वो दिमाग। माँ का चेहरा, बाप का चेहरा, पति का चेहरा, पत्नी का चेहरा, भाई का चेहरा, मित्र का चेहरा, अपने दोस्त का चेहरा, दुश्मनों के चेहरे, 10, 20, 30, 40 इंसान है। वही 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 रिपीट, सुबह शाम, दोपहर, सुबह शाम, बदल 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 करके वही इंसान आता है दिमाग में। और वो सारी चीज़ें हमारे अंदर इतनी गुत्थम गुत्था पैदा कर जाती है, क्योंकि उन लोगों के साथ जीवन गुजारना होता है। तो वही आसपास के लोग राग करते, द्वेष करते, घृणा करते, नफरत करते, अनेक प्रकार की हरकतें करते, तो हमारा माइंड वही के वही कैप्चर होकर के रुक जाता है। और एक हमारे साथ बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्ति को जब हम लंबे समय तक याद करते हैं तो हम अशांत, अस्वस्थ, मनोरोगी, रागी, द्वेषी, छली, कपटी, नहीं चाहते हुए भी हम बुरे इंसान बन करके बैठ जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी हम, कुछ भी निर्दोष होने के बाद, हमने कोई खोटा काम नहीं किया तो भी आत्मा में भरा भर पाप कर्म बनते रहते, बस बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्ति के लिए बुरा सोचने के कारण। एक बार कभी ऐसा बैठना चाहिए। जल कितना है आप सोच लो, आप पूरब दिशा में चले जाओ बस खाली जल को देखने के लिए,
वहां से वापस लौट करके नहीं आओगे, इतना जल भरा पड़ा है पूरे मध्य लोक के अंत तक। कितनी नदियां, कितनी नालियां, कितने पानी की टंकी घर के रुपए, आप सब चीजों को याद करो बस कल, ऐसा उसको हल्के में मत लो। आप सोच लो, सिर्फ पूर्व दिशा में चले जाओ। अब ललितपुर में मान लो ये पूर्व दिशा है, इसमें कितने घर होंगे? सिर्फ ललितपुर में पूर्व दिशा में कितने घर है, कितने घरों में कितने बोरिंग है, कितने पानी की टंकियां है, कितने नल के अंदर पानी फंसा पड़ा है, कितने लोगों के सेप्टिक टंकी में पानी फंसा पड़ा है। सिर्फ घरों के अंदर का पानी का चिंतन करो, ऊपर जो धरती के ऊपर है। कितनी नालियां बह रही है यहां इस दिशा में, कितनी नदियां बह रही है, सब में पानी सूक्ष्म रूप में एक एक जीव अनंतानंत भरा पड़ा है उसमें। अब ललितपुर के बाहर चले जाओ, पूरा 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 भारत देश पूर्व दिशा की तरफ, अकूट पानी 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 बस। और उस पानी को आराम से देखना, बुद्धि से देखना, दिमाग से देखते रहना बस। यहाँ भी पानी, वहाँ भी पानी, इतना पानी उतना पानी। अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, इतने मकान, इतने आदमी, सबको पानी, पीने के लिए पानी, टंकी में पानी, नदी में पानी, नाले में। गाँव के गाँव दिमाग में याद करते चले जाओ, और बस उस गाँव में घुसने के बाद कुछ नहीं देखना, पानी 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 पानी। और उसके एक कण में अनंतानंत जीव का निवास है, और वहां का चक्र पूरा करके हम यहां करके 80 साल के लिए इंसान बने। हम कुछ और नहीं है। आज भले मुंह मिला, जबान मिली, आंखें मिली, कान मिला, दिमाग मिला, बड़बड़ 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 करके चतुर दिमाग लगा करके इस धरती के किसी कोने पर एक आध मकान खड़ा कर दिया, मिट्टी के ईंटें बना करके। तुमने कुछ नहीं है, तुम कुछ हो ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं, यहां कोई अस्तित्व नहीं। यहां जबान मिली, दिमाग मिले, कान मिले, हाथ मिले, पैर मिले, तो हिला हिला करके ये सारी चीजें दिमाग लगा करके, चौड़ा लगा करके ये थोड़ा बहुत मुट्ठी भर अनाज खा लेते हैं, थोड़ा मुट्ठी भर सोना चांदी जमीन जायदाद के टुकड़ों पर कहीं ऐसे मुट्ठी रख करके कब्जा करके बैठ जाते हैं रष्टि करके। प्राण छूट जाए तुम्हारे पता चलेगा अनंत यात्रा क्या होती है, अनंतानंत समय क्या होता है, अनंतानंत भव भ्रमण क्या होता है। ये सिर्फ प्रवचनों में सुनने में आता है। आप कभी उसको अपने दिमाग से आंख बंद करो और अपने दिमाग से उस अनंत के विराट रूप का कभी दिग्दर्शन करने के लिए बैठ जाओ, रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। ये जो दिमाग में स्त्री का नशा, पुरुष का नशा, भोजन का नशा, पैसे का नशा, ये घमंड, गुरूर, दुश्मनी, सीना चौड़ा करके जो गली में चल रहे हो, ये सारा नशा उतर जाता है एक झटके में। खुद के 2 कौड़ी की औकात भी नजर नहीं आती इस विशाल अनंत संसार के सामने। कुछ भी अस्तित्व नजर नहीं आता। अब पूरा जल का चिंतन करने के बाद अब अग्नि को पकड़ो। इस पूरे मध्य लोक में अग्नि कितनी है, और अग्नि भी जीव है। एक सुई की नोक के बराबर भी अग्नि का वो कण है, उसमें भी अनंत अनंत जीव भरे पड़े। वहां हम थे, वो हम थे। ऐसे वनस्पति का चिंतन करो। आप कल्पना करो, यहां कोई घास का तिनका उग करके आया है, एक पत्ती सी बस खाली डंटल स्पर्श के अंदर से, उसमें अनंतानंत जीव भरे पड़े, और वहां से हम उठ करके यहां आए। 80 साल, 60 साल, 70 साल के लिए जिंदगी मिली है। और क्या सोच रहे हैं हम? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये इतना पैसा कमाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है। क्या सोचते हुए जीवन गुजारे? तुम्हें लगता है वो सार्थकता है उसकी? ये सारे भाव जो आपके यहाँ हृदय में पैदा होते हैं, राग के भाव, द्वेष के भाव, घृणा के भाव, नफरत के भाव, मोह के भाव, ये भाव ऐसे आसानी से छोड़ने से नहीं छूटते। क्यों नहीं छूट रहे? क्योंकि आपके दिमाग को इस विराट संसार का अवलोकन करने की आदत नहीं है। जब भी मैं संसार की किसी पुण्य, किसी पाप कर्म के उदय में जब मन विचलित होता है, जब अनेक प्रकार की विचित्र घटनाएं मेरे आसपास होने लग जाती है, मैं सबसे पहले अगर किसी को याद करता हूं तो इस अनंत संसार के प्रत्येक जीव को याद करने के लिए बैठता हूं। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं भगवान को याद करने के लिए बैठ जाऊं, मुझे भगवान को ध्यान करना है, जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे भगवान की। वो भगवान भी भगवान बनने के बाद भी अगर कुछ देख रहा है ना, ये भगवान भी भगवान बनने के बाद कुछ देख रहा है, इस अनंत संसार को देख रहा है। मतलब आप समझ लो इस अनंत संसार को देखना कितना जरूरी है। समझ में आ रहा है? और ये जो भगवान है, ये भगवान बनने के पहले अगर क्या देख रहा था अपने ध्यान में, तो ये संसार के जीव ही देख रहा था, और कुछ देख ही नहीं रहा था। ये जो भगवान बने आज आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक, ये सारे जितने भी हरण परमेष्टि है, ये जब भी मुनि बनकर के आंख बंद करके, ये किसी भगवान को याद नहीं करते थे।
ये संसार के स्वरूप को याद करते थे। जगत का है स्वभावो वहां संवेग वैराग्यार्थम, आदेश है हमारे लिए, जगत को देखो। जगत का है स्वभावो वहां संवेग वैराग्यार्थम, जगत का मतलब समझते हो? दुनिया। दुनिया को देखने के लिए कहा है भगवान ने। और तुम दुनिया देखने के नाम पे क्या देख रहे हो यार? 24 घंटे स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन की थालियां, पैसा, दुकान, जमीन, जायदाद, मित्र, प्रियजन, कपड़ा, जूते, चप्पल, यही देख रहे हो 24 घंटे। अपनी भोग की वस्तु, अपनी मनोरंजन की चीजों के बारे में सोचना, देखना, बोलना, सुनना, बस यही चल रहा है तुम्हारा। इसीलिए हृदय परिवर्तन नहीं, बुद्धि परिवर्तन नहीं, विचार परिवर्तन नहीं, ज्ञान की प्राप्ति इसलिए तो नहीं हुई। और ये जब तक आप अनंत संसार को देखने के लिए उद्यत नहीं होंगे, तब तक आपके बुद्धि में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। आप ही लोग तो हो, बचपन से लेकर के अभी तक भगवान का ही तो ध्यान कर रहे हो। क्या कोई नई बात है क्या? सारा संसार तुम्हें भगवान का ध्यान और मंत्र का ध्यान कराने के लिए प्रेरणा देता है। दुनिया भर के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, कौन पहुंच गया भगवान तक? कौन पहुंच गया? नहीं पहुंच पाओगे कभी भगवान को याद करके, भगवान का ध्यान करके भगवान तक। वो भगवान खुद नहीं भगवान का ध्यान करके भगवान बना, तू कैसे बन सकता है? संसार जब तक नहीं देखना सीखोगे, तब तक कभी भी ईश्वर नहीं बन पाओगे, ना ईश्वर का ध्यान करना कभी सार्थक नहीं होगा। क्योंकि आप लोग इतने हल्की बुद्धि, इतनी लुच्चड़ बुद्धि के हो। पुण्य मिल गया और पाप कट गए तो तुम लोग खुश होकर के दुनिया में घूमने वाले लोग हो। तुम लोगों को ना बुद्धि चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना संसार सागर से कोई मुक्त होना है। पुण्य से भर दो अभी सबकी गाड़ियां, लबालब मरते दम तक 10 उंगलियां भोगों में डुबकियां लगा लगा करके उस पुण्य का फल भोग करके मरने के अलावा कुछ काम धंधा है तुम्हारे पास? जीवन को पुण्यवान के रूप में देखना चाहते हो, अपने ही जीवन को बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में कोई व्यक्ति देखने का सपना नहीं करता कि नहीं, मैं मेरे जीवन को बहुत बड़े बड़े ज्ञान से भरना चाहता हूं। सारे लोग धर्म करने के लिए धर्म सभाओं में आते, मंदिरों में जाते, भाग्यवान बनने के लिए, किस्मत चमकाने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति होते हुए देखने के लिए, पाप कटवाने के लिए और पुण्य प्राप्त करके सारे संसार के मनोहरी वस्तुओं का मनोरंजन करने की चीजें इकट्ठा करने के लिए तुम लोग पुण्य कमाते हो। वही तक तुम्हारी धार्मिकता सीमित है। और मैं मानता हूं, प्रेरणा देना चाहूंगा आप लोगों की, यहां बैठिए, आपको पुण्य चाहिए ना, ये भगवान के द्वारा जितना आप लोगों ने अभी तक पुण्य नहीं कमाया, उतना उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य तुम एक दिन में, 1 घंटे में कमा सकते हो। सिर्फ एक काम करना है, आंख बंद करके बैठना है और इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ना, किसी भी एक चीज का नाम ले लो, कुछ भी एक शब्द बोलो मेरे सामने। हल्दी बोल दो, मिर्ची बोल दो, तुम कुछ भी बोल दो, एक शब्द बोल दो, लकड़ी बोल दो, और तुम्हारा काम है, तुम जो शब्द बोलोगे वो संसार में कितने विशाल मात्रा में यहां विद्यमान है, उसकी उस विशालता को 3 घंटे तक तुम्हें बस याद करना है। लकड़ी बोल दो, बस बोल दो लकड़ी, ठीक है, लकड़ी बोल दो, कुछ भी बोल दो तुम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बोल दो, ये देख लो, कुछ भी शब्द बोल दो, लोहा बोल दो, सोना बोल दो, चांदी बोल दो, कुछ भी बोल दो तुम। तो जो शब्द तुम्हारे दिमाग में आएगा वो इस पूरे ब्रह्मांड में कितना भरा पड़ा है, पहले एक बार दिमाग से देखना है। किससे देखना है? लकड़ी देखना है, बैठ गया मेरे पीछे, पैर के नीचे, इसके पाटे के नीचे, प्रत्येक जितना ब्रह्मांड में मकान भरे पड़े, ललितपुर के जितने मकान हैं, और इसको धीरे धीरे पढ़ना, सीधा दुनिया बोल करके फुर्सत मत होना कि पूरी दुनिया में लकड़ी भरी पड़ी, नहीं, उस दुनिया के टुकड़े 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 करके उसको देखने की कोशिश करोगे तो हृदय भर जाएगा ज्ञान से। ललितपुर में जितने मकान हैं सब में चौखट लगी है, सबके दरवाजे लगे, सबके फर्नीचर बना है, इतनी लकड़ियां सब जगह। फिर ललितपुर के बाहर जितने गांव है सबके गांव, फिर एक गांव का नाम ले लो, बगल में है ना कोई गांव, बासी में कितने गांव घर है? 4000 घर है। 4000 घर में 4000 किवाड़, 4000 की जगह 15000 खिड़कियां, 15000 अलमारियां, फलाना फलाना सर घर के ऊपर लगी है, छत के ऊपर लगी है, बाड़ी में लगी है, सब जगह लकड़ियां 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 लकड़ियां। अनंत विराट रूप उसका देखते चले जाओ, अवलोकन करो, एक शब्द को पकड़ो और उसका पूरी अनंत यात्रा, पूरे 3 लोक में उसका कितना बड़ा अस्तित्व है, क्या है यह संसार, देख तो लो एक बार। संसार में भटक रहे, संसार में भटक रहे, संसार से अलग होना, संसार के बारे में कुछ आता पता है ही नहीं, संसार से अलग कैसे हो जाओगे? मछली को पता ही नहीं कि मैं डिब्बे में फंसा पड़ा हूं कि किस में फंसा पड़ा हूं, मालूम तो कुछ है ही नहीं, देखा कुछ है ही नहीं, तो वो वहां से बाहर निकलेगा कैसे?
तो अगर तुम्हें संसार सागर से बाहर जाना है तो संसार ही देखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, निर्दोष संसार का अवलोकन करना अगर आपको आता है तो मैं ऐसा मानूंगा 2-4 दिन में ही आपके दिमाग में ना इतनी शांति, इतना सुकून, इतना समृद्धशाली आपका मन बन जाएगा। आप देखो तो सही, सारी चीजें आंखों से नहीं देखी जाती, कुछ चीजें बुद्धि से देखी जाती हैं। असंख्यात ये कभी भी लिखा नहीं जाता। असंख्यात मतलब संख्या के परे। अब उसको बुद्धि से ही सोच लो। अनंत का मतलब सिर्फ केवल ज्ञानियों के द्वारा भी जिसको नहीं जाना जा सका। आप सोच सकते हो क्या है ये 3 लोक, नक्शा निकाला गया पूरा और केवल ज्ञानी बैठे हैं। केवल ज्ञान का मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले। समझ में आ रहा है? सब जानते हैं, केवली भगवान भी। लेकिन केवल ज्ञान में संसार पूर्ण नहीं आता। सब आता है लेकिन पूर्ण नहीं आता। आज केवल ज्ञानी भी नहीं बता सकते संसार की शुरुआत कब हुई थी और अंत कब होगा। तो जानते क्या है फिर वो भी पूर्ण को नहीं जानते, सबको जानते। सारे द्रव्य, सारी पर्यायों को जानते हैं, लेकिन अभी भी छोर भी नहीं जानते और अंत भी नहीं जानते। अब सोच लो ये है क्या भला। और इसीलिए ध्यान रखना, ये जो बुद्धि की प्राप्ति होती है ये कभी भी कोई ना गुरु दे सकता है ना शास्त्र दे सकता है। अगर देने वाले होते ये शास्त्र और गुरु तो मैं मानता हूं कि भारत में 180, 20-40 करोड़ जो लोग हैं सबके सब साधु बन के बैठे रहते। साधु वही बना, सन्यासी वही बना, वैरागी उसी को आया, उसी को उत्पन्न हुआ जिसको बोधि की प्राप्ति हुई। और बोधि की प्राप्ति हमेशा संसार से होती, किताबों से नहीं, भगवंतों से नहीं। भगवान की प्रतिमा देख करके कितने लोगों को साधु बनने की इच्छा होती है? एक को भी नहीं होगी, कभी स्वप्न में नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। गुरु को देख के शास्त्र पढ़ करके हो ही नहीं सकता। और जो बनेगा वो सिर्फ प्रवचनकारी करता बैठेगा पूरे जीवन भर। वो कर ही नहीं सकता, साधना कर नहीं सकता, मौन में जा नहीं सकता, वो नवीन आत्मा की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मेहनत कर ही नहीं सकता। वो तुम लोगों के साथ ही फुंदी खेलते बैठेगा, क्योंकि उसने संसार ही नहीं देखा, अवलोकन ही नहीं। वो पुण्य पाप धर्म अधर्म मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ की दुनिया भर की टेक्निकल जानकारी आपको देता रहेगा। इसमें इतनी ऊर्जा, उसमें उतनी ऊर्जा, इसका करोगे तो इसका फल ही, उसका फल ही है। वो अंजन चोर की कहानियां, मैना सुंदर कहानियां टेक्निकल तरीके से तुम्हें खेल करके, नाच गाना करके, फुंदा फुंदा करके, कभी विधान, कभी प्रवचन, कभी शिविर, वो तुम्हें ऐसा ऐसा चक्र में ले जाएगा कि तुम वही बैठोगे कि हाँ ठीक है हो गया मेरा, अब तो कल्याण हो गया। 2-4 साल में 10 लाख का रसीद कट जाता है, 10 लाख का बैलेंस डाउन हो जाता है। और बाद में जब निश्चिंत होकर के जब सारे साधु सन्यासी चातुर्मास करेंगे निकल जाते हैं, जब अकेले में बैठते हो तुम वही के वही पाते हो खुद को। कहीं ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, ना बुद्धि बदली, ना स्वभाव बदला, ना चरित्र बदला, ना नीयत बदली। आज भी वैसी के वैसी स्थितियाँ, वही हरकतें, वही गाड़ी, वही घोड़ा, वही बंगला, वही सब कुछ। फिर हम क्या सोचते हैं, हाँ परमानेंट सुधरते नहीं है, क्या कर सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि तुम ये कभी नहीं सोच पाए कि जो तुम्हारे ऊपर दवा छिड़की गई थी वो तुम्हारी बीमारी की दवा कभी थी ही नहीं। जो तुम्हारी बीमारियां है, बुद्धि में पनप रही है, स्वभाव में, हृदय में, अंतःकरण में पनप रही है, वो दवा अगर छिड़काई गई है और बीमारी ठीक नहीं हुई, इसका मतलब वो दवा अभी भी ठीक से नहीं छिड़की गई, सही दवा नहीं छिड़की गई। बीमारियां तो ठीक है, राग द्वेष छल कपट तृष्णा भोग विलास मूर्खता आलस निद्रा, बीमारियां तो बिल्कुल पक्की है और वो सच्ची बीमारियां है। और जिसको हमने सेवन धर्म के रूप में मंत्र पढ़ लिया, स्तोत्र पढ़ लिया, चालीसा पढ़ लिया, फलाना कर लिया, फलाना कर लिया, ये सारी चीजें कर ली ताकि अंदर की बीमारी शांत हो जाए, लेकिन वो अंदर की बीमारी शांत नहीं हुई। तो बीमारी झूठी है क्या दवा झूठी है? तो तय करो, कुछ तो तय करना पड़ेगा। मैं बीमार हूं, मैं राग द्वेष छल कपट तृष्णा भोग विलास मेरे अंदर भरे पड़े, मतलब ये तो सच्ची है। और इसको शांत करने के लिए मैंने जो भी दवा ली, अगर उसका असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है तो मेरे को दवा बदलना चाहिए था ना। आपने कभी दवाएं बदलने की कोशिश की? दवा वही खाएंगे, बीमारी भी वही है और दवा भी वही खाएंगे, और बीमारी कम हो रही है? नहीं हो रही है। यही होता है सबसे बड़ी अज्ञानता और मूर्खता। इसलिए मैं बार बार प्रेरणा देता हूं कि आप बुद्धि प्राप्त करने की दिशा में भी काम करो। कभी देखो तो सही है, तुम्हारे अंतःकरण में जितना पाप संचय हो रहा है, जितना तुम्हें पुण्य चाहिए, जितना तुम्हें हृदय की सुंदरता, क्षमावान, सरल स्वभाव, मृदुभाषी, परोपकारी, दयालु बनना चाहते हो, क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्यों एक स्थायी गंभीरता तुम्हारे स्वभाव में उतर नहीं पा रही है? क्यों तुम एक अच्छे चिंतक नहीं बन पा रहे हो? क्यों तुम एक समझदार व्यक्ति नहीं बन पा रहे हो?
क्यों तुम आज 60 साल की उम्र में भी स्त्री को देख करके, पुरुष को देख करके, भोजन को देख करके, सोना चांदी पैसे को देख करके आज भी 60 साल की उम्र में तुम बहक जाते हो, भ्रमित हो जाते हो, विकार मनोविकार? तो ऐसा क्या है कि आज तक तुमने वो जाना नहीं कि ये सब चीजें पाप है, उसके बाद भी नियंत्रण में नहीं आ रहा है? कुछ तो जानना बाकी रह गया ना। व्यक्ति को जब भी कुछ चीज की जानकारी मिलती ना तो उसके नशे उतर जाते। एक कहानी मैंने साधु बनकर के कुछ समय हुआ था, एक कहानी किसी साधु लोग बैठे रहते थे ऐसे, तो छोटी सी शॉर्टकट में सुना दूंगा। एक व्यक्ति किसी पर बहुत मोहित होया, ये पुराण ग्रंथों की कहानियां हैं, ऐसा नहीं कि कहीं हुई हो। और वो किसी पर मोहित हो गया, कामासक्त हो गया। कामासक्त होकर के भी वो नाना प्रकार की कल्पना करने लगा उस व्यक्ति के साथ, उस महिला के साथ उसका। ऐसे 2-4 कहानियां हैं, आपको याद आएगी उसका नाम, देशभूषण कुलभूषण, याद है? हाँ, बाल्यावस्था में वो गए थे गुरुकुल, 8 वर्ष की 10 साल की उम्र में गुरुकुल जाते थे पहले, और वहां से वो युवावस्था में वापस लौटे। तो वापस लौटे तो उनका स्वागत चल रहा था राजघर, राजमहल के अंदर। तो वो वहीं से दोनों राजकुमार साथ में जाते चलते चलते छज्जा पर एक लड़की खड़ी थी राजमहल की खिड़की में, और वो उसको देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी, बहुत प्रसन्न हो रही थी। और दोनों ही युवकों ने उसको देख करके मोहित हो गए, कामासक्त हो गए, नाना प्रकार की कल्पना करने लगे मन में। और जब उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया किसी के सामने, तब उसको कहा गया, भाई ये तो तुम्हारी सगी बहन है जो तुम दोनों गुरुकुल गए थे तब। समझ में आ रहा है? बुद्धि प्राप्त होना बहुत जरूरी है। गुरुकुल में इतने शास्त्र पढ़े थे, 2 कौड़ी की अकल नहीं आई। काम वासना वही के वही, तृष्णा वही के वही, भोग वही के वही। तुम्हें लगता होगा कि तुम ज्यादा शास्त्र पढ़ के तो कोई समुद्र का किनारा और कोई मोक्ष का किनारा प्राप्त कर लोगे। हाँ, जब तक तुम इस पूरे सृष्टि का सच तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, इस पूरे संसार का कहीं ना कहीं तुम्हें ठोकर ना देगी दुनिया, तब तक तुम्हारी अकल कभी ठिकाने नहीं आ सकती। सारा गुरुकुल का ज्ञान लेकर क्या है, ताजा ताजा स्टूडेंट है, बासा भी नहीं है। वधा से विदाई हुई, इधर अपनी स्वागत की तैयारी चल रही है गुरुकुल से। और जो उनकी अकल ठिकानी आ गई, सारे शास्त्र की बातें फिर दिमाग में दौड़ने लगी। ये संसार अनित्य है, छंदबुंगर है, दुर्गुणों से भरा पड़ा है, इस काम वासना को कोई लज्जा ही नहीं है, मर्यादा नहीं है, अपनी माँ नहीं देखता, बहन नहीं देखता, भाभी नहीं देखता, इसका कोई रिश्ता नहीं होता। इस काम वासना को कोई रिश्ता थोड़ी ना है, काम वासना को कोई रिश्ता नहीं होता कभी भी। वो प्रद्युम्न की मम्मी श्री कृष्ण के बालक को उठा के लेके गए थे बाल्यावस्था में, 16 साल तक उसने वहां परवरिश की। जिस माँ ने उसकी परवरिश की, गोद में बैठा करके उसको दूध पिलाया, डायपर पहनाया, चड्डी पहनाए, बड़ा बनाया, 16 साल का हो गया, और वो उस पर कामासक्त हो गई। और प्रद्युम्न कुमार उसकी सारी हरकतें देख करके वहां से भाग गया। फिर पीटे से उसने और अपनी बेटे पर ही लांछन लगा करके, वो मुझे छेड़ रहा था बोल करके सारे बच्चों को उसके पीछे भगा दिया, मारने के लिए उसको, मार डालो उसको। क्या वो औरत मंदिर नहीं जाती होगी? क्या औरत पूजा नहीं करती होगी? क्या वो सारे लोग साधुओं का हार नहीं दे रहे थे? दे रहे थे, कर रहे थे। क्या रावण नहीं कर रहा था जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ जाप? फिर भी उठा लिया परस्त्री को, क्यों? यह आसान काम होता है, मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र करना, कोई भी कर लेता है। 2-4 दबाव डाल दो, थोड़ा बहुत इधर से उधर से, थोड़ा हम दबाव डाल दे, थोड़ा माँ बाप डाल दे। तुम क्या, तुम्हारे साथ खानदान आ जाए मंदिर में दर्शन करने के लिए? थोड़ा हम दबाव डाल दे, थोड़ा घर वाले दबाव डाल दे, तुम्हारे साथ पीढ़ियां आ जाएगी इधर पूजा पाठ और घंटा और अभिषेक करने के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दबाव तो डालना है, थोड़ा इधर से उधर ताने तो मारने हैं, थोड़ा पुण्य पाप का लालच दे दो तो आ जाएगा इधर। नहीं करेगा तो करेगा क्या? इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी बुद्धि चाहिए मुझे बुद्धि दो भगवान, ये मांग रखना चाहिए। मैं जब भी भगवान के सामने जाता हूं, मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। मैं 3 चीजें भगवान से हमेशा मांगता हूं। मुझे ज्ञान दे, मुझे ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? ज्ञान का मतलब कंठस्थ शास्त्र चाहिए नहीं। मुझे ज्ञान का मतलब मेरे सामने स्त्री चाहिए, खड़ी है, मेरे सामने पुरुष खड़ा है, मेरे सामने कोई काला गोरा गरीब अमीर खड़ा है, मुझे ज्ञान चाहिए उसके बारे में, सच्चा ज्ञान चाहिए मुझे उसके बारे में। और ज्ञान ये कहलाता है कि ये दया के पात्र है, करुणा के पात्र है, इन पर उपकार किया जा सकता है, ये सिर्फ दया के पात्र है। मुझे दया के अलावा कुछ समझ भी नहीं आता, और मैं सब लोगों पर प्रेम करता हूँ, वात्सल्य करता हूँ, दया करता हूँ, बस हो गया मेरा काम। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है
कि मेरे अगल बगल में आने वाले प्रत्येक जीव को मैं किसी भी प्रकार के स्वार्थ के बिना मैं वात्सल्य देता हूँ, प्रेम देता हूँ, अनुकंपा देता हूँ, और यही मेरे ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं निंदा नहीं करता, आलोचना नहीं करता, घृणा नहीं करता, मैं द्वेष नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने अनंत संसार का रूप देख लिया है। ये जल कायिक देख लिया, अग्नि का जीवों को देख लिया, वनस्पति संसार में कितना है, एक एक जंगल पूरा भरा पड़ा है पेड़ों से, उस प्रत्येक पेड़ की पत्तियों के एक सुई की नोक के बराबर भी अनंतानंत आत्मा बैठी, अनंत आत्मा एक सुई की नोक के बराबर। अब कितने पेड़, कितनी पत्तियां, कितनी टहनियां, कितनी शाखाएं, कितने अंकुर, कितने घास, कितनी नदी के अंदर, कितने समुद्र के अंदर वनस्पति भरी पड़ी है। आप सोच तो लो, सब वनस्पति जीव है, और वहां से मैं आया हूं, ये मैंने जान लिया। मेरे दिमाग को इतनी बड़ी ठोकर लगी उसके कारण कि अब मुझे किसी भी संसारी जीव के साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा, कि कोई आए अच्छा करे, कोई आए बुरा करे। बुरा करे तो बुरा नहीं लगता, अच्छा करे तो अच्छा भी नहीं लगता। इतना दिमाग ठंडा होके बैठा है। ना मुझे कोई जैन धर्म के प्रभाव ना करने की, डेंगे मारने की इच्छा होती है, ना कुछ होता है। जो भी मेरे पुराने जन्मों के कर्म के उदय में रूखा सूखा, जो भी मान सम्मान प्रतिष्ठा जो कुछ भी मिलता है वो मुझे स्वीकार है, ठीक है, जो है सो है। क्यों? ये कितने पक्षी दुनिया में हैं, कितने बंदर दुनिया में, कितने कुत्ते दुनिया में, कितने मच्छर दुनिया में, कितने खटमल दुनिया में। मैंने एक एक जानवर का कितना अस्तित्व है, उसका विराट रूप मैंने अपने ज्ञान से देख लिया। और इतना सारा ब्रह्मांड जीव जंतुओं से भरा पड़ा है, और मैं होता कौन हूं इन सारे जीव राशि के बीच में? क्या है मेरी औकात? बस प्राण छूटने की तो देरी है। अभी बड़बड़ कर रहा हूं, अभी चतुर्बुद्धि दिखा रहा हूं, अभी पुण्य पाप, रोना धोना, सुखी दुखी, इते दर्द उते दर्द कर रहा हूं, कहीं मैं जी ना जाऊं, मर ना जाऊं, ये हो रहा वो हो रहा है, शिकायतें दुश्मन दिमाग में लेके घूम रहा हूं, दुनिया भर की परस्त्रियां दिमाग में लेके घूम रहे, दुनिया भर के सारे सोना चांदी मकान जमीन जायदाद के सारे केस लड़ रहे। एक पल में प्राण छूट जाए, चला गया बस ये जानवरों की दुनिया में। अभी कीड़े बन करके यहाँ उड़ने लग जाओगे, मक्खियां बन करके, क्या कर लोगे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के चक्कर में? ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ने के लिए भी नहीं कहूंगा और पकड़ने के लिए भी नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं, तुम समझ जाओ तुम हो क्या, तुम्हारा इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अस्तित्व क्या है। बस तुम बोधि को प्राप्त हो जाओ। तुम घर में रहो, सन्यास में रहो, कुछ भी रहो, तुम्हें सिर्फ बोधि प्राप्त होना चाहिए। ये पूरा विशाल संसार का रूप क्या है, और इसको सूक्ष्म रूप में देखना चालू करो। सूक्ष्म का मतलब एक वस्तु लेकर के। कितनी स्त्रियां हैं दुनिया में, बस अब स्त्रियों का पीछा करो। ललितपुर में कम से कम 5 लाख स्त्रियां, बांसी में होंगी कम से कम 5000, एक एक गांव। और ये गूगल मैप आता है ना मोबाइल में, खोल दो उसको। उस गूगल मैप में जितने गांव आएंगे उस गांव को झूम करो, हर एक गांव को झूम करो, और जितने मकान उतनी स्त्रियां, स्त्रियां 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 स्त्रियां। ऊपर चले जाओ स्वर्ग में, पूरे 12वें स्वर्ग तक पूरी महिलाएं 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 भरी पड़ी है। इधर पूरे धाई द्वीप में पूरी की पूरी स्त्रियां भरी पड़ी है। पूरा ब्रह्मांड में स्त्रियां स्त्रियां, जिधर देखो उधर वही 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 वही। और खुद को प्रश्न पूछ लो, कितनों पर मोहित होने का ठेका लेके बैठे हो, और कब तक मोहित होते रहोगे, और कब तक क्या क्या चाहते रहोगे। फिर भगवान कहते हैं कि ये संसार में एक भी अनंतानंत जीव में से एक भी जीव ऐसा बाकी नहीं रहा जिसका पति मैं न बना हो और जिसकी पत्नी न मैं बना हो। समझ में आ रहा है भगवान लास्ट में क्या ज्ञान देते थे? ये ज्ञान देते थे भगवान। आप पानी, जितना भी जल है दुनिया में, उसको याद करो। अंत में ये सोचो कि इसमें से अनंतानंत ये जितने भी पानी में जीव है अनंतानंत, ये अनंत बार मेरी पत्नियां बन चुके और मैं उनका पति बन चुका हूं। अब क्या आचार डालोगे? मैं इसके लिए जीता हूं, मैं उसके लिए मरता हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं बहुत चाहता हूं, उसकी याद बहुत आती है, ये आती वो आती, ये मेरी जिंदगी संवार ली। इनकी पढ़ लो, फेसबुक स्टेटस पता चलेगा। जीवन संगीनी, शायरिया मुहावरे लिख करके, कलेजा फाड़ करके किडनियां लिख निकाल के रख दे वहां। तो ये थोड़ा होना चाहिए ऐसे डांट फटकार। अनंतानंत। अब पता चलेगा कि मैं इस एक स्त्री के लिए कितना अवला बावला, एक पुरुष के लिए कितना अवला बावला होकर के भ्रमण करूं। इतने पति, इतने पत्नियां बैठी, और एक जल का एक जीव का, अभी वनस्पति, अभी अग्नि, अभी पृथ्वी, अभी वायु का एक जीव, पूरे 3 लोक में ठसा ठस वायु भरी पड़ी है। और एक वायु के कण में, एक जो हमें दिखता भी नहीं, उसमें अनंतानंत वायु का एक जीव है। और भगवान हमें यह बोलते हैं कि सब तुम्हारी पत्नियां बन चुके हैं, सब तुम्हारे पति बन चुके हैं, सब तुम्हारे पुत्र बन चुके हैं, सब तुम्हारे माँ बाप बन चुके हैं। अनंत बार, एक बार नहीं,
हर जीव अनंत बार पत्नी बन चुका है। अब मैं पीछा करूं तो किसका करूं, चाहूं तो किसको चाहूं, किसकी याद में मरूं, सारा नशा उतरता है अंदर से। लेकिन मेरे प्रवचनों से नहीं उतरेगा, आपको खुद अंधेरे कमरे में बैठ करके इस पूरे विशाल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पूरे 3 लोक की मात्रा कितनी है इसकी, ये पूरा एक बार दिमाग से देखोगे तो अंदर से रूह कांपती है। कभी शरीर को झटका लगना चाहिए, सब बैठे बैठे ये कहाँ है सभी, इतने से जमीन, इतने से सोना, इतने सा खाना, इतना सा पैसा, इतने सा एक छूट नहीं रहा है ना। ये तब छूटेगा जब उसको देखोगे, बहुत बड़ी चीज को। क्योंकि एक दुख को छुटकारा पाने के लिए दूसरा दुख पैदा करना पड़ता है। एक सुख से मुक्ति तभी ले पाओगे जब दूसरा बड़ा सुख तुझे मिलेगा। ये नियम है प्रकृति का। एक मूर्ख बुद्धि से बाहर आने के लिए उससे भी बड़ी बुद्धि पहले प्राप्त करनी पड़ेगी, तब ये मूर्ख बुद्धि छूटेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि, ये जो सोना चांदी कपड़ा मकान जमीन जायदाद ये जो अटका है ना, ये तभी छूटेगा जब इससे भी बड़ी चीज तुम्हारी बुद्धि को पता चल जाए कि इस पूरे 3 लोक में एक भी इंच जमीन ऐसी नहीं है जिसकी तुमने कभी रजिस्ट्री ना की हो अपने नाम पे। अनंत काल के संसार चक्र में एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन का टुकड़ा ऐसा नहीं है जिसकी रजिस्ट्री कभी तुम्हारे नाम पे ना हुई हो। आप सोच लो, अनंत बार इस धरती, जितना भी मध्य लोक में धरती है, धाई द्वीप में धरती है, इस धरती के प्रत्येक इंच इंच के आपके नाम पर रजिस्ट्री अनंत बार हो चुकी है। और आप कलेजे में वो अपना होने का एहसास लेकर के जिए भी हो और मरे भी हो, और फिर पैदा हुए हो, फिर दूसरी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा करके फिर उसका मेरा होने का एहसास लेकर के फिर जिए फिर मरे, जय कर रहे हैं हम। और ये पूरे 12 भावनाओं का चिंतन करते 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 अनंत संसार का ज्ञान जब देखने लगा, तब लगा अविचल सागर मोह छोड़ने की चीज नहीं होती। जब बुद्धि की प्राप्ति होती है तो मोह छूट जाता है, गल जाता है, गलन क्रिया होती बोलते हैं उसको। किसी भी चीज के ऊपर अगर नष्ट करना है तो उसको ऐसा नष्ट नहीं करो, उसके ऊपर नमक डाल दो। तो नमक कोई खाता नहीं, जलाता नहीं, भस्म नहीं करता, वो गला गला करके उसके अस्तित्व को विहीन बना देता। ऐसे ही हमारे बुद्धि में जो ज्ञान, मूर्खता, छलावा, कपट जो भरा पड़ा है ना, वो जब तक तुम उसको अनंत का ज्ञान नहीं दिलाओगे तब तक वो बुद्धि में से नशा नहीं उतरने वाला। आप मेरी बात मानो, सही में कितनी बार भगवान आ गए आपके दिमाग में? कुछ लगता है सुई की नोक के बराबर भी तुम्हारा टस का मस हुआ कुछ? डर के मारे लोग भगवान को याद करते दुनिया में, और कुछ कारण ही नहीं है। तुम्हें सही में अपना उद्धार और कल्याण करना होता, इस पूरे सृष्टि को देख लेते, प्रकृति को देख लेते, संसार को देख लेते। मैं तो आज भी कहीं भी छत पे बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरा शास्त्रों से ज्यादा पाला पड़ता ही नहीं है। मेरा एक ही काम है, पूरा 20 साल से मेरा सिर्फ एक ही काम है। मुझे कहीं भी बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है मुझे क्या देखना है। कल रात में भी ऊपर छत पे बैठ गए 1-2 घंटे के लिए, बैठे रहते हैं, आसमान देख लिए, चंद्रमा देख लिए, सब देख रहे थे और चिंतन कर रहे थे अनंत का। मैं यहाँ बैठा हूँ, चंद्रमा वहाँ है, बीच में जितने भी वायु है, बीच में जितने भी आकाश प्रदेश है, इस प्रत्येक क्षण क्षण पर, प्रत्येक कोने कोने पर मैंने जन्म लिया है, मेरा जन्म स्थान है यहाँ। ये चंद्रमा पर मैं अनंत बार देव बन करके पैदा हुआ हूँ। हमेशा यही, इसी दिशा में चिंतन करो। बाहर की चीज़ों को देख करके आप उसका शास्त्रों के आधार लेकर के चिंतन की दिशा कर लिया करो। ऑटोमेटिक सारे बुद्धि में विकार, दुर्गुण, सारी चीज़ों का नशा अपने आप ठंडा होने लग जाता है। और ध्यान रखना, तुम्हारे ही अंदर का क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, काम वासना का नशा, ना कोई भगवान, ना कोई मंत्र, ना कोई चालीसा, ना कोई व्रत, ना कोई तप तुम्हारा नशा नहीं उतार सकता। कोई भगवान मेरे अंदर का काम वासना का नशा नहीं उतार सकता। तृष्णा का, मोह का, राग का, मूर्खता का नशा कोई किसी ने ठेका लेके नहीं बैठे। कितनी भी पूजा कर ले, कितना भी अभिषेक कर ले, मैं कितनी बार भी मुनि बन के बैठा हूं, बना नहीं क्या मुनि? मैं अनंत बार बना। कहा मेरा मुनि पद ने मेरा काम वासना का नशा उतार दिया? नहीं उतार सकता मेरी इच्छा के बिना। अखंड ब्रह्मचर्य की साधना अनंत बार करने के बाद भी वो नशा नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही बिना जाने, बिना समझे, पुण्य पाप के चक्कर में स्वर्ग मुख जाने की बस खाली इतनी इच्छा करके घूमते रहे हम लोग। इस विराट का बोध नहीं हुआ कभी। बहुत मुश्किल होता है विराट का बोध होना।
कौन बैठता है? कभी सुना आप लोगों ने कि मैं पूरा हवा देखने के लिए बैठता हूं? कौन बैठता है भाई? हवा देखने के लिए कौन बैठेगा? मैं बैठता हूं, 10-10 घंटे बैठता हूं। कितनी दुनिया में हवा, पहले स्वर्ग में हवा, दूसरे स्वर्ग में हवा, तीसरे स्वर्ग में हवा, चौथे स्वर्ग में हवा, पांचवें स्वर्ग में हवा, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें स्वर्ग में हवा, पंच अनुत्तर विमान में, नवग्रह में, सर्वार सिद्धि में, सिद्ध शिला पे हवा, सिद्ध शिला के ऊपर भी हवा, त्रसनाड़ी के बाहर हवा, मध्य लोक में जम्बू द्वीप में हवा, धातकी कंड में हवा, पुष्कर द्वीप में हवा, हाँ, क्षीरवर समुद्र में हवा, क्षीरोदधी में हवा, सब में हवा 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 हवा। पूरे जाओ ना, अनंत असंख्यात द्वीप समुद्र है, सब जगह हवा, सब हवा खींच रहे, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब हवा अंदर ले रहे, सब हवा बाहर छोड़ रहे। नरक में चले जाओ, पूरे 7 नरकों में पूरी हवा 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 भरी पड़ी है, और वो सब हवा हवा नहीं है, वो जीव है। इतने जीव भरे पड़े, और ये ऐसा जब देखने लग जाता है तो अंदर की कषाय, अंदर का राग, हमारी जो बाहर एक्टिविटी होती है ना, जो दुर्गुणों के साथ एक्टिविटी करके, कषायों का शमन होने लग जाता है। बार बार उफान मार करके अंदर से जो कामादिक विकार प्रकट होते हैं, शांत हो जाते पूरे। यही तो चाहते हैं भगवान। तुम खुद ही अपने सारे अंदर के पनपने वाले दुर्गुणों को समेट सकते हो अपनी इच्छा मात्र से। और वो इच्छा क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है? बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए। बुद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अनंत का ज्ञान नहीं है इसलिए। अनंत का ज्ञान नहीं है इसीलिए आपका पत्नी का प्रेम, पति का प्रेम, पुत्र का प्रेम, दुश्मनों की वैर भाव, राग भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव, ये जिन जिन आदमियों पर तुम्हारा फंसा पड़ा है वो वहां से लौट क्यों नहीं रहा है? अनंत का ज्ञान नहीं इसलिए। और इसलिए हमेशा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को पूरे संसार में याद करो कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा। इसी को कहते हैं लोक संस्थान ध्यान। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। भगवान खुद कहते हैं संस्थान का मतलब 3 लोक की संरचना, और 3 लोक के अंदर क्या मटेरियल भरा पड़ा है इसको आंख बंद करके कभी देख लेते हैं, एक तो धर्म ध्यान हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, अंदर का सारा नशे चूर चूर हो जाते हैं। ये तड़पना, ये बिलखना, ये रोना, ये धोना, ये चिंतित होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब चीज़ें ऐसे बिल्कुल शांत हो जाती है। तब कहता है भगवान सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हम लोग ऐसे शास्त्रों की बातों में उलझनों में अटक गए। आज भी भाई वही छौक्षम सम्यक दर्शन में फलाना गुणस्थान में फलाना चीज़ होती है क्या नहीं होती, इसी की गुत्थियाँ सुलझा रहे 20 साल से। उनको लगता है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करती, बहुत बड़ी बड़ी शास्त्रों की कहानियाँ सुनाती, इनसे तो डर के रहो। डराने धमकाने के लिए शास्त्रों के ज्ञान की विद्वत्ता काम आ रही है, और कुछ काम भी नहीं आ रही इनकी। पता नहीं 20 साल पहले कैसी बुद्धि आ गई मेरी, बहुत सही बुद्धि आ गई थी मेरी। मैं उलझा नहीं इन चीज़ों में, मैं तो संसार को देखता रहता। और मेरे प्रभु का आदेश है जगत काय स्वभाव वहाँ संवेग वैराग्यार्थम। कोई भी संसार का व्यक्ति अगर आकर के मुझे कहे कि लगता है विचार सारे पास वैराग्य नहीं है, तो समझ लेना मेरी साधुता गई, मिट्टी में मिल गई मेरी। हमेशा अपन जहाँ रहते हैं, जहाँ उठते हैं, जहाँ भोजन करते हैं, जहाँ वार्तालाप करते हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसके साथ बात भी कर रहे हैं ना, तो उस व्यक्ति को अपना वैराग्य की अस्तित्व फील होना चाहिए कि नहीं ये वैरागी जैसा रहता है, वैरागी जैसा लगता है। ठीक है, खाना खाने के लिए खड़े हो जाओ, बोलने के लिए खड़ा कर दो, उठने के लिए खड़ा कर दो, भगवान के सामने खड़ा करो, कहीं भी अपना व्यवहार कुशलता इतनी सुंदर होना चाहिए कि हम वैराग्य। और वैराग्य कब प्रकट होता है? शास्त्रों के ज्ञान से नहीं, संसार को देखने के बाद ही वैराग्य उत्पन्न होता है। सारे तीर्थंकरों को वैराग्य कभी भी तत्व ज्ञान से आया ही नहीं है। ये जिनवानी मैया के जितने गोते लगा रहे इस कलयुग में, ये गोते लगाने वाले गोते लगाते रह जाएंगे। कई आए ऐसे पहलवान जो शास्त्रों के गोते लगाए। किसी को बिजली दिख गई तो संसार का ज्ञान हो गया, किसी को नीलांजना मर गई तो संसार का ज्ञान हो गया, किसी की कोई दाढ़ी सफ़ेद का दाल हो गया, कुछ हो गया, अब बादल बिखर गए, बिजली कौंध गई, छोटी छोटी चीज़ों से संसार दिख गया एक साथ, इतना कुछ है ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, तुम सब देखते हो, भगवान देखते हो, शास्त्र देखते हो, गुरु देखते हो, तुम संसार देखने के लिए बैठो कभी। और विधि क्या होना चाहिए? एक विधि है,
एक चीज का नाम लो और उसका अस्तित्व पूरे संसार में चेक करो, कितनी विराट रूप में फैला हुआ है उसका अस्तित्व। कोई तुमसे छुपी हुई चीजें थोड़ी ना है संसार में, कोई चीज तुमसे छुपा के थोड़ी रखी जो शास्त्रों में ढूंढ रहे हो। हाँ, शास्त्रों में क्या लिखा है? आत्मा के अंदर क्रोध मान माया लोभ होता है। तो भाई इधर देख लेना, जिंदा इंसान घूम तो रहे, उधर कहाँ बैठे तुम? चतुर्थ गुणस्थान, छठवां गुणस्थान कैसे होता है? इधर कोई निष्कषाय व्यक्ति को देख लो, सोच लेना है छठवां गुणस्थान है। उधर क्या किताबों में घुड़की मार रहे हो? सब लिखा है। और किताबों में क्या लिखा है? जो संसार में वही लिखा है। जो संसार से अलग तो कोई चीज़ शास्त्रों में लिखी नहीं है। तो इसको पढ़ करके कितने अकल ठिकाने आ जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको देख करके अकल ठिकाने आ जाती है ये मुझे पता है, क्योंकि तीर्थंकरों की अकल भी संसार का स्वरूप दिखाना पड़ा देवताओं को। अगर देवता चाहते तो एक जिनवानी मैया सिर पे उठा करके स्वर्ग से लेके आते। आदिनाथ कुमार उधर नीलांजना का नृत्य देख रहा था, बगल में आकर के ऐसे जिनवानी मैया पढ़ करके सुनाते, ये शरीर है नवमलदार वही के नकारी, राजपाट भोगने के योग्य नहीं है। आदिनाथ भगवान ऐसे झापड़ मार करके भग रहे, चलो गया। समझ में आ रहा है ना? मृत्यु दिखा दी, और सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु देखने से पूरे संसार की मृत्यु दिख गई एक झटके में। समझ में आ रहा है? नीलांजना का मृत्यु दिखा दी है देवताओं ने, लेकिन इसकी एक मृत्यु देख करके सबकी मृत्यु आंखों में झलकने लगी। मैं भी मरने वाला, ये मरने वाला, सब मरने वाले, सब मरण रूपा संसार है। पूरा प्रत्येक जीव यहां मरेगा, सब मरण को प्राप्त होंगे। ये जो अंदर एहसास आ गया ना, ये उनको उठा करके सन्यास लेने के लिए प्रेरणा दे दिया। एक व्यक्ति के मरने से सन्यास नहीं लेता कोई। एक कोई मर गया, जान लिया, दुख हो जाता है, वैराग्य नहीं होता, दुख हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति मर गया और उस व्यक्ति के मरण से पूरे संसार के सारे जीवित लोगों का एक साथ मरण दिख गया कि मैं जिन पर प्रेम करता हूं, जो मेरे बच्चे, जो मेरी माँ, जो मेरे बाप, जो मेरी चाची, फूफा, फाफी, जिनके लिए मैं कलेजे में केकड़े में प्रेम लेकर के घूम रहा हूं दीवाना बनकर, वो सब मरने वाले हैं, मैं मरने वाला, सबका मरण दिखने लग जाता है। फिर वो सबका मोह और माया, अब क्या किसके लिए करें? मरने के पहले फिर जो सार्थक कर्म होता है मैं करूंगा और मैं संसार सागर को पार हो जाऊंगा, ये तब अभिलाषा पैदा होती है। ऐसा किसी एक लीना जाने के मरने से कुछ नहीं होता, सबका मरण दिखने लग जाता है दिमाग में एक झटके में। समझ में आ रहा है? उठोगे? इसलिए आज का दिन आपको यही दिन भर चिंतन करना है। संसार के विराट रूप का कभी आंख बंद करके अवलोकन करो, बहुत कुछ प्राप्त होता है इससे, बहुत कुछ बातें समझ में आने लग जाती हैं जो कभी गुरु नहीं समझा पाए, जो कभी शास्त्र नहीं समझा पाए, जब कभी कोई नहीं समझा पाता ना, ये दुनिया समझा पाती, बस तुम उसको देखते नहीं हो, उसके विराट रूप का अवलोकन नहीं करते। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी संसार के प्रत्येक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पानी के अंदर अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्र 3 इंद्र, किसी भी एक चीज़ का एक 8-10 दिन तक ऐसी ज़िंदगी जी की देख लो। एक घोड़ा देख लो, कबूतर देख लो, पूरे ब्रह्मांड में कितने कबूतर है। एक एक गांव, एक एक नगर में जाते जाओ, वहाँ के कबूतरों की संख्या, उनकी गिनती, उनके जीवात्मा क्या क्या किस प्रकार का सुख दुख भोग रहे, सब अवलोकन करो। नशा सा शांत हो जाता है। लेकिन पता नहीं, हम आँख बंद करके मंत्रों में घुसेड़ना चाहते हैं, स्तोत्रों में घुसेड़ना चाहते हैं, आँख बंद करके किसी भगवान में घुसना चाहते हैं। पता नहीं मुझे आप लोग कौन कौन क्यों क्यों करता है ये सारी चीज़ें। मैं आज 20 साल हो गए संन्यास लेकर के, मैं सही कह रहा हूँ, आज तक आंख बंद करके मैंने कभी भगवान को भी ध्यान नहीं किया होगा, ना मैं आत्मा का कभी ध्यान करता हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है, समझ में नहीं आता मुझे भगवान की क्यों ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, मैं भगवान का ध्यान क्यों करूँ, किस लिए करूँ, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन मैं बाकी के सारे संसार के सब चीज़ों का ध्यान करता हूँ। तुम क्यों डरते हो दुनिया देखने से ध्यान में, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या डर लगता है, क्यों डर लगता है, क्या नुकसान होगा अगर आंख बंद करके तुम संसार के सारे जीवों को देख लोगे? तो भगवान देखने से क्या होता है, कोई बता सकता है? कुछ, किसी को कुछ नहीं पता। हम जैसे लोग आते हैं, बोलते हैं, तुम लोग हाँ बोलते हो और कर लेते हो, मिला धरना कुछ है ही नहीं, चल रहा है सब। मैं नहीं करता कभी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा अंतःकरण जैसा मुझे सुंदर बनाना है, वो सुंदर बनाने के लिए संसार जितना मुझे सहयोग करता है, उतना कोई दूसरी चीज़ मुझे कभी सहयोग करती ही नहीं है। बस उसका अवलोकन करने का तरीका सही होना चाहिए।
बिना राग द्वेष के, बस उसको देखते जाओ और एक विराट रूप का दर्शन देखने के बाद फिर ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़पने की इच्छा नहीं होती। छोटी छोटी सी कामनाओं इनके लिए मैं मरा जा रहा हूँ ना, वो मरने की इच्छा खत्म हो जाती है, भाई ठीक है संतोष रखो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय निर्यापक आचार्य मुनि पुंगोसुदा सागर जी मुनि महाराज की जय अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री